अब देखिए ना, डैडी जी ने हमारी कितनी मदद की है, लेकिन ये माँ जी और बाबू जी हैं जो मौका मिलते ही उनके पीछे पड़ जाते हैं, कितनी खरी खोटी सुनाते हैं। कोकी भाभी बेचारी, उनको कितना बुरा लगता होगा, है ना? बेचारी कोकी भाभी। भावना, क्या हो गया तुमको? अभी देखना, तुम्हारी ये बेचारी कोकी भाभी, वो उसके डैडी ने जो हमारी इतनी मदद की है उसको लेकर कितना रोब झाड़ती है हमारे ऊपर। अरे बापूजी के सामने भले ही वो हमारी बन जाए, लेकिन उनके पीठ पीछे वो किस तरह से अपने तेवर दिखाएगी वो अभी देखना। तुम देखना। डोंट फील बैड। और कहीं आप लोग मेरी बुराई तो नहीं कर रही थी? वो मैं नहीं, ये नहीं नहीं, बुराई क्यों करेंगे? क्यों भावना? हंस तो भाई, अब हम एक दूसरे की बुराई क्यों करेंगे? भाई अभी तो हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ हैं। डोंट फील बैड। पर मेरे डैडी ने तुम पर जो एहसान किया है वो कहीं आप भूल तो नहीं गई? नहीं, कैसे भूल जाएंगे? हंस तो कैसे भूल सकते हैं? ये तो अच्छा हुआ डैडी तभी घर पर थे, तो उन्होंने मिठाई का डब्बा इंस्पेक्टर को भिजवा दिया, वरना हमें खाने का डिब्बा भेजना पड़ता मनर भैया को, वो भी जेल में। कहाँ? आओ ना भाई, तुम्हें वो 2 लाख रुपए मिल गए ना? इतने रुपए देखे थे कभी एक साथ? मेरे कहने का मतलब था कि खुश हो ना तुम। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब जो चोरी चोरी मेरा मेकअप इस्तेमाल करती है ना, वो अब करना बंद कर दो। भाभी, चोरी चोरी का मैं तो आपसे मांग लेती थी। हाँ, अब एक ही बात हुई ना भाई, अब मांगना बंद करो। अब 2 लाख रुपए मिले हैं ना, ले लेना ना जो चाहिए वो। ना भावना, 1 कप चाय बना दो मुझे। डैडी के लिए बनाती हूँ ना ऐसी स्पेशल मसाले वाली। हाँ हाँ। वो क्या है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है ना। भाभी, कोकी भाभी, उपमा भी बनाया है, दे दूं? हाँ, गरम करके देना। भाभी, डोंट फील बैड। पर आपने मेरा इम्पोर्टेड मिक्सर लिया था ना यूज करने के लिए, बहुत ही गंदा छोड़ दिया है, साफ कर देना उसे। डोंट फील बैड। वो क्या है, ये नेल पेंट लगाया है ना। कोकिला, इतना भी अहंकार अच्छा नहीं है, जिससे तुम्हारी आंखों को ये भी ना दिखे कि सामने कौन बैठा है और तुम किससे बात कर रही हो। तुम्हारे डैडी जी ने हमारी मदद जरूर की थी, लेकिन ये कहकर कि हम सब उनके बच्चों की तरह हैं। तुमने क्या किया? ये तो तुम्हारे डैडी जी थे, तो उन्होंने 25 लाख निकाल कर दे दिए। क्या तुम देती हमें 25 लाख? अरे, एक 25 रुपए निकालने में तुम्हारी जान सूखती है। क्या तुम पुलिस स्टेशन जाती? तुम्हारे में जमीर है कहां? अरे, कुछ तो खुददारी रखो। और ये बड़े बड़े बोलना जब खुद कुछ करके देना।
तुम्हारे डैडी ने हमारी मदद जरूर की है पैसे देकर, लेकिन हमें खरीद नहीं लिया है उन्होंने। हम उनका एहसान मानते हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हुए। और हाँ, हम पे हुक्म भी मत छोड़िए। अरे जा कहाँ रही हो कोकिला? पूरी सच्चाई तो सुनकर जाओ। द्वारकादास जी ने हमारी मदद करके वार कहाँ किया है, ये भले दूसरों को नहीं समझ में आया हो, मैं समझ चुकी हूँ। हाँ, ये सब कुछ वो लोग बापूजी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। इतने स्वार्थी और इतने मतलबी इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखे। अरे उन्हें तो इतनी भी समझ नहीं है कि बेटी के घर में किस मर्यादा के साथ रहा जाता है। और कितने दिन? फिर मैडम, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, पर तुम लोगों को सीधा करने का हमारे पास एक और नया रास्ता है। अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से चलाने दीजिए ना। ये ऐसे नहीं सुनंदा, इस तरह जिंदगी बोझ बन जाएगी खुद के लिए। बड़े हैं, इतनी समझ है उनमें, और मनहर जो भी कर रहा है सोच समझ कर ही कर रहा है ना। क्या इतना कहने से हमारे माँ बाप होने का फर्ज पूरा हो जाता है सुनंदा? नहीं, जानती हूं मैं, बच्चे अगर सही करे तो एक बार माँ बाप को उनका श्रेय ना भी मिले, लेकिन अगर गलती करे तो पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की बन जाती। इसीलिए तो सुनंदा, द्वारकादास से पैसे चाहे मनर ने लिए हो, मेरे बेटे के वजह से ही सही, लेकिन गर्दन मेरी झुकी हुई है उस द्वारकादास के सामने। आपका सर जिंदगी भर ना तो किसी के सामने झुका है और ना ही कभी झुकेगा। भाभी जी, आप एक पल के लिए लगा कि गोपाल दास जी आए। वो आए या मैं,
बात तो एक ही है ना भाई साहब। ये लीजिए आपके 25 लाख रुपए। हमें अपना घर गिरवी रखना मंजूर है, लेकिन हमारे घर का सदस्य नहीं। मतलब गोपाल दास जी ने ये पैसे ये घर गिरवी रखकर? हाँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही माना है कि बिना आत्मसम्मान के इंसान इंसान नहीं जानवर होता है, और हमारे सर पर भले ही छत ना हो, लेकिन आत्मसम्मान को मारकर जीना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। भाभी जी, कम से कम आप तो इस सुर में मुझसे बात ना करें। मैं आपके पति को पहले ही मना कर चुका हूं। ये तो मेरे और मनहर बेटे के बीच की बात है। मनहर बेटा? बेटा वो हमारा है द्वारकादास जी, हम समझाएंगे, समझ जाएगा वो। आपने हमारे बेटे मनहर के लिए जो भी किया है, उसके लिए जिंदगी भर हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अरे क्या कह रही हैं भाभी जी आप? अब मैं भी तो आपके घर का सदस्य ही हूँ। अब मैंने नहीं, आप हमारे घर के सदस्य नहीं हैं, सदस्य जैसे मेहमान हैं, और मेहमान जाने के लिए आते हैं। इसलिए अब हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि अब आप चुपचाप इज्जत के साथ इस घर से चले जाएं। देख रहा हूं कि जहर आपके दिल में भी कुछ कम नहीं भरा है। अपनी कमजोरी की वजह आप मुझ पर क्यों थोप रही हैं? कोट तो आपके सिक्के में है ना, मुझ पर खफा क्यों हो रही हैं आप? शायद आपके दिए हुए संस्कार हार गए, इसलिए? आपके दिए संस्कारों का एक नमूना तो सालों से इस घर में है द्वारकादास जी। आपकी बेटी कोकिला, और ये तो हमारे संस्कार हैं जो अभी तक वो इस घर में है और हमारी तरह ही है। आशा करती हूँ कल सुबह तक आप मेरी बात पर गौर करेंगे और इस घर से विदा ले लेंगे। डैडी, मैंने अभी अभी माँ जी को यहाँ से जाते हुए देखा। क्या कहने आई थी वो? क्या कहेंगी वो? तुम्हारे ससुर की तरह बेइज्जत करके चली गई वो मुझे। पौनी सर से ऊपर जा चुका है, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ और कोकिला, क्या करोगे उनके पास जाकर तुम कोकिला? तोल मोल के बोलूं तो तुम्हारा जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब मुझे अपनी बेइज्जती से ज्यादा तुम्हारी चिंता है कोकिला। तुमसे तुम्हारा ये घर छिन गया है कोकिला। बेघर हो गई हो तुम कोकिला। तुमसे पूछे बिना, कुछ कहे बिना ये घर गिरवी रख दिया है तुम्हारे ससुर ने। ये देखो 25 लाख रुपए, ये घर गिरवी रख के दे गए हैं मुझे। मुझे इस घर से निकल जाने को कहा। सह लिया मैंने,
और चला भी जाऊंगा मैं। अपने महल को छोड़कर मैं इस झोपड़ी में आया था सिर्फ इसीलिए कि ये मेरी बेटी का घर है। लेकिन वही बेटी अगर सड़क के कगार पर खड़ी हो तो कैसे जाऊं मैं? रुक कर भी क्या करूं यहां बेटी? जब ये घर ही तुम्हारा नहीं रहा तो मेरा कहां से हो सकता है? क्या यही परवरिश दी थी मैंने तुम्हें कि अपने आत्मसम्मान को इतना गिरा देना कि कोई भी आकर चींटी की तरह मसल जाए तुम्हें? बोलो, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी? क्या सब कुछ इंदिरा और मनहर का है? कहां से चुकाएगा गोपाल दास वो 25 लाख रुपए इस घर को छुड़वाने के लिए? बोलो। गया न तेरा तो हिस्सा कोकिला। तोल मोल के बोलूं तो इतने साल इस घर में रहने के बाद तुम्हारे पास क्या आया? तुम्हारे हिस्से क्या आया? देख लेना कोकिला, इसी भोलेपन की वजह से तुम लुट जाओगी। सब कुछ ले जाएंगे और तुम बस फील बैड भी नहीं कर पाओगी। उल्टे सीधे तरीके से सब लोग सब कुछ हजम कर जाएंगे और बस तुम तमाशा देखती रह जाओ। तोल मोल के बोलूं, मेरी बेटी, उसका पति, उसके बच्चे, सबका हक मेरे सामने मारा जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं तो मेहमान हूं ना, बाहर का आदमी हूं। और पता नहीं मेरी बेटी कब बोलेगी, कब ये बात तेरे भेजे में आएगी बेटी कि जो कुछ कांति का है वो तो कांति को मिलना चाहिए ना। सब लोग उसे हजम करे उससे पहले। बोलो। मुझे घर से जाने के लिए कहा था ना आपने भाभी जी। अब ये घर ही आपके हाथों से चला जाएगा। अब देखिए द्वारका दास का खेल। कोकिला बहू, कुछ कहना है? कहना नहीं, पूछना है। वो भी आपसे नहीं, इस घर के मुखिया बापूजी से। बापूजी, ये घर हम सबका है ना? हाँ, क्यों? तो इस नाते इस घर पर हम सबका हक हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही, लेकिन ऐसे सवाल पूछने की कोई खास वजह? इस घर की छत हमेशा हमारे सर पर रहेगी कि नहीं, इस बात का भरोसा उठ जाए तो ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। कहाँ? जो कहने आई हो वो कहो कोकिला बहू। असली बात तो अभी भी नहीं पूछी तुमने। तो अब पूछ रही हूँ, इस घर पर हम सबका बराबर का हक है?
तो सिर्फ आपको ये हक किसने दिया कि आप जाकर ये घर गिरवी रख कर आए, गिरवी रख कर आए, गिरवी रख कर आए, गिरवी रख कर आए? बापूजी, क्या ये सच है? बोलो ना बापूजी। कोकिला ने कहा वो सच है क्या? बापूजी, आपने घर गिरवी रख दिया? आपने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे, और वो भी हमसे बिना पूछे? ये तो बहुत बड़ी गलती की है आपने। हाँ बापूजी, आपने ये सही नहीं किया। अरे आपने तो अपने बच्चों को ही धोखा दे दिया बापूजी। बोलिए बापूजी, आपने ऐसा क्यों किया? हमें धोखा देकर ये घर गिरवी क्यों रखा आपने? आवाज नीचे करो मनहर। माँ बाप अपने घर तो क्या खुद को भी गिरवी रखते अगर उनकी औलाद कोई संकट में हो तो। और तुझे ऊंची आवाज में बात करे ना अपने बापूजी के साथ, तो मैं कह दूं तुझे, इन्होंने ये घर तेरी वजह से ही गिरवी रखा है। हाँ, तुझे जेल से छुड़वाने के लिए पैसे घर गिरवी रखकर ही लाए थे। अच्छा, तो फिर छुड़वाया क्यों नहीं इनको जेल से, बताइए? क्योंकि द्वारकादास जी मुझसे पहले जाकर। बस बाबूजी, अपना गुनाह मेरे सर पर मत डालिए। अरे जो बाप अपने बेटे को पुलिस से छुड़ाने के लिए घर में रखे 6 लाख नहीं दे सका, वो 25 लाख कहां से देगा? बापूजी, आपने घर गिरवी रखा, पैसे लिए तो सिर्फ अपने घमंड को, अपने गुरूर को टूटने से बचाने के लिए, ताकि आपका सर डैडी जी के सामने ना झुके। बापूजी, आपने ये घर अपने स्वार्थ के लिए गिरवी रखा है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं।